लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा खुलासा सामने आया है। इंडियन एक्सप्रेस को पता चला कि 2019 में एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव का बसपा प्रमुख मायावती ने विरोध किया था। बहुजन समाज पार्टी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति को अपने प्रस्ताव में एक साथ चुनाव कराने के विचार का विरोध किया है। ये बात उस वक्त की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ चुनाव की आवश्यकता की बात की और 2019 के चुनावों के तुरंत बाद नेताओं को सर्वदलीय बैठक के लिए आमंत्रित किया, तो बसपा उन दलों में से थी जो उसमें शामिल नहीं हुई। बैठक के 19 दिन को करीब देखा जाए तो बैठक के दिन 19 जून 2019 को मायावती ने ट्वीट्स की एक श्रृंखला में कहा था कि चुनाव किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए समस्या नहीं हो सकते और इसे खर्चे और धन की बर्बादी के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। इसी के साथ साथ मायावती ने कहा था कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव की बात असल में गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी, बढ़ती हिंसा जैसे ज्वलंत मुद्दों से भटकाने के लिए कोशिश है। एक तरीके से बसपा प्रमुख ने कहा था कि अगर बैठक में ईवीएम के मुद्दे पर चर्चा करनी होती तो वे इसमें शामिल होती, क्योंकि उनके अनुसार ईवीएम जनता का विश्वास खो रही है। 23 जून 2019 को उन्होंने कहा था कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का भाजपा का विचार एक बार ईवीएम में हेरफेर करके दोनों चुनाव जीतने की एक चाल थी। हालात से वाकिफ सूत्रों के मुताबिक बीएसपी ने कोविड कमेटी से कहा था कि वे एक साथ चुनाव कराने के विचार के खिलाफ है। उन्होंने कहा था कि हालांकि पार्टी ने परामर्श प्रक्रिया के दौरान अपना प्रतिनिधित्व देने के लिए कोविंद समिति से मुलाकात नहीं की। पूछे जाने पर बसपा नेताओं ने कहा कि उन्हें इस मुद्दे पर पार्टी के रुख के बारे में जानकारी नहीं। बसपा के एक राष्ट्रीय पदाधिकारी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि पार्टी ने पैनल यानी कोविंद समिति को क्या सौंपा। पार्टी ने औपचारिक रूप से अपने नेताओं को यह नहीं बताया कि उसने कोई समर्पण किया है या नहीं। जैसा कि पुरानी समाचार रिपोर्टों में कहा गया कि बहनजी मायावती ने 2019 में एक साथ चुनाव के विचार का विरोध किया था। उनका रुख वर्तमान में भी वैसा ही रहने की उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने हाल के दिनों में सार्वजनिक रूप से अपनी राय साझा नहीं की। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, जो पार्टी के चुनाव आयोग और कानूनी मामलों को देखते हैं, उनसे इस मामले में इंडियन एक्सप्रेस ने संपर्क करने की बार कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बसपा के उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव स्तरीय राष्ट्रीय स्तर का मामला है। उन्होंने कहा कि हम पार्टी के नेता तभी टिप्पणी करते जब बहन जी कुछ कहती हैं। इस मामले पर हाल के दिनों में कोई ट्वीट नहीं आया और हमने उनसे इस बारे में बात नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं फिलहाल इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और सीपीआई सहित विपक्षी दलों ने कहीं ना कहीं कोविंद समिति से कहा कि वे एक साथ चुनाव कराने के विचार का विरोध करते हैं। भाजपा ने अपनी ओर से सिफारिश की कि पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराया जाए और बाद में स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराया जाए। 2 सितंबर 2023 को केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा गठित समिति में गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप शामिल हैं। मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे सदस्य के रूप में है। समिति को लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर निगमों और पंचायतों को एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 51 के में संशोधन करने सहित तरीके सुझाने का काम सौंपा गया था। समिति के संदर्भ की शर्तों में त्रिशंकु सदन अविश्वास प्रस्ताव को अपनाना या विधायकों को दल बदल की स्थिति में समाधान देना भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। समिति ने पिछले साल अक्टूबर में सभी राष्ट्रीय और राज्य दलों को पत्र लिखकर एक साथ चुनाव कराने पर अपने विचार भेजने को कहा था। पार्टियों के लिए अपना लिखित जवाब भेजने को आखिरी तारीख 18 जनवरी थी, जिसके बाद कई पार्टियों के नेताओं ने कोविंद से मुलाकात की, लेकिन मायावती इससे नाराज रहीं।